तो मेरा चैप्टर बाकी रह गया है। हाँ, मैंने देखा था कि आप बहुत जल्दी लीव हो गए थे। मैम वो नेटवर्क ही नहीं था, इसीलिए मैंने बहुत बार ट्राई करने की कोशिश की पर था ही नहीं। ओके, मैंने क्या लास्ट लेक्चर टिल वेयर वी हैव डन? धैर्य, सौम्य, ध्याना, यू गॉट योर टेक्स्ट बुक? यस मैम, वो साइंस में मैम वो साइंस में हमारा Dhyana, put on your video and answer me. मैम लास्ट में हमने है ना स्मॉल इंटेस्टाइन किया था। हाँ मैम, इंटेस्टाइन, फिर मैम इतना ही किया था फिर। हाँ, ध्याना, put on your video. मैम धैर्य का भी ऑफ ही है। ध्याना, वीडियो ऑन करो। मैं पीडीएफ नहीं देख सकता, मैं ऑन कहूँ तो, इसलिए मैं पीडीएफ देखूं तो। आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है? मैम है, पर अभी है ना मैं बाहर आया हूँ, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक लेना भूल गया हूँ, इसलिए मैं पीडीएफ ओपन की है। ध्याना, यू गॉट टेक्स्ट बुक? यस मैम, आई गॉट, बट मैम आप एक बार देख लो ना कि आप जो पढ़ा रहे हो वो ये वाली टेक्स्ट बुक है। हाँ, सेम। हाँ, सी। यस मैम। ओके, पेज नंबर 16 निकालो। सुहानी, आपने कब तक पढ़ा था? आप कब तक थे जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें? सुहानी मैम मेरी टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ही हुआ है, बाकी पूरा चैप्टर बाकी है। ओके, मैम वो पेज नंबर 16 तो पूरा हो गया, हम पेज नंबर 17 में आए। हाँ धैर्य, आपकी टेक्स्ट बुक डिफरेंट है बेटा। नो मैम, मेरी वही है। अरे मैं सुहानी से बात कर रही हूँ। सुहानी की टेक्स्ट बुक अलग है, हम सब की ये है, लेकिन सुहानी की अलग है। ओके सुहानी, सी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हो गया। अभी मैं आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा कराती हूँ। जब तक मैं सुहानी को उसकी टेक्स्ट बुक में से थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, तब तक ध्याना, सौम्य एंड धैर्य, and small intestine, you read this two again, और उसमें जो भी डाउट्स है वो अंडरलाइन करके रखो। तब तक मैं सुहानी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके? यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। सुहानी, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो एक ही सेल का बना हुआ है अमीबा। ओके, और जो जनरली वाटर में दिखता है हमको। इट इज यूजुअली फाउंड इन ponds and ditches, पानी में होता है। It consists of microorganism found in these water bodies. It does not have very structured body. उसकी बॉडी एकदम स्ट्रक्चर नहीं होती, वो अपना शेप बार बार चेंज करता रहता है। ओके, नाउ व्हेन अमीबा सेंसेस फूड, जब भी अमीबा को फूड दिखता है तो वो क्या करता है, जैसे हम फूड देखते हैं तो हम खाने के लिए ऐसे हाथ आगे करते हैं, ऐसे हाथ आगे करते हैं। वैसे ही जब भी अमीबा को फूड की स्मेल आती है तो वो अपनी बॉडी में से फॉल्स फीट बाहर निकलता है। जैसे कि ये देखो, ये स्यूडोपोडिया आपकी बुक में लिखा होगा, that is called false feet. Whenever it smells, senses food, it removes its false feet outside from the body. Okay, और वो अपना फूड ऐसे कैप्चर कर लेता है। That false feet is called pseudopodia, which completely enclose. Yes सुहानी। मैम तो वो सैंड से बना होता है ना? कैसे सैंड से क्या बना होता है बेटा? क्योंकि मैम मेरे टेक्स्ट बुक में तो देखो सैंड जैसा फोटो है। अरे वो तो उसका पिक्चर, ये लोग तो कुछ भी कलर दे देते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ब्राउन है, मेरे पास है उसमें ब्लू है, तो ऐसा नहीं होता। वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यस मैम जस्ट सेकंड, रिकॉर्डिंग पॉज करो, मुझे बच्चों से 2 मिनट बात करनी है। यस
हाँ साक्षी, एक मिनट। सो सुहानी, इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और वो अपना फूड किसमें एंगल्फ करके, जैसे हमारे स्टमक होता है वैसे फूड वैक्यूल होता है अमीबा को। ओके, इट इज देन एब्जॉर्ब्ड एंड असिमिलेटेड एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट, जैसे हमारे में होता है वैसे। टर्न पेज। नाउ सी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जैसे मैंने इन लोग को बताया था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो तो आपको पता है ना, बकल कैविटी, फूड पाइप, इसोफेगस, वो सब तो आपको पता है। ये वाला पैराग्राफ पढ़ो। न्यूट्रिशन इन एनी ह्यूमंस वाला। यस। As compared to an amoeba, the whole process of nutrition in humans is a complex one. The food passes through a number of organs in the body that together form the digestive system. The digestive system consists of alimentary canal of or the digestive tract and other organs such as gallbladder, pancreas, and liver. The digestive tract is a long tube starting from the mouth to anus. Food is digested with the help of digestive juices secreted by various glands of the digestive system. Example: salivary glands, liver, and pancreas. सी मैंने ये तो एक्सप्लेन किया था उन लोगों को, तो ये आप समझ में आ गया ना आपको। तो दिस इज होल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दिस इज लीवर, उसके नीचे गॉल ब्लैडर है। लीवर जो है बाइल जूस बनाता Yes. है, वो गॉल Yes. ब्लैडर में सेव होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो जूस डाइजेशन के वक्त यूज करता है। ये तो पता है ना आपको बेटा? यस मैम, और वो सबसे बड़ा होता है स्मॉल Yes, ma'am. इंटेस्टाइन, वो भी पता है मैम। हाँ। And you know na what is gallbladder, liver and pancreas? These are glands which helps the other organs of digestive system while the time of digestion. Okay. Now ingestion is what? Ingestion means taking in food. ये तो मैंने आपको लिखवाया था ना, इंजेक्शन, असिमिलेशन और वो सब तो पता है ना। फिर टाइप्स ऑफ टीथ भी मैंने लिखवा दिया, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलर्स, ये भी करवा दिया। यस मैम। ओके, मैं सुहानी को बोल रही हूँ, आप लोग अपना करो। फिर आगे भी, और अगर रीडिंग हो गया है तो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन भी रीड कर दो, और लार्ज इंटेस्टाइन तक रीड करके रखो। धैर्य, सौम्य एंड ध्याना। टिल दैट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग सुहानी। ओके मैम, ये ब्लू वाला रीड करना है? हाँ, वो भी रीड कर दो, वो इंफॉर्मेशन है। और यहाँ तक जो रीड करते हो, आपको कुछ भी समझ में ना आए तो अंडरलाइन करके रखना। यस सुहानी, सो टाइप्स ऑफ टीथ यू आर अवेयर ऑफ? Yes, ma'am. एंड टेकिंग केयर ऑफ टीथ, ये तो रीड कर लेना। अभी देखो, परमानेंट सेट ऑफ टीथ, ये कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स एंड इंसिजर्स। सब लोग देख लो ये फोटो टीथ की, दिखाई दे रहा है? Can you Yes, see? ma'am. Everyone? So the temporary set of teeth 20 होते हैं, which also called milk teeth, जो मैंने बोला था कि 6 years बच्चा हो जाता है, उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो टीथ आते हैं उसको परमानेंट टीथ कहा गया है। 4 molars, 2 canines, 4 premolars and 6 molars, ये भी पता है। in each jaw, सुहानी। फिर टंग भी Yes, मैंने ma'am. एक्सप्लेन किया था कि फ्लैशी ऑर्गन है विच हेल्प्स इन टेस्टिंग एंड च्यूइंग एंड स्वेलोइंग ऑफ फूड, ये भी पता है। टेस्ट Yes. बर्ड्स होते हैं जो हमको 4 तरह के टेस्ट बर्ड्स में हेल्प करते हैं, स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सॉर। मैम, यस मैम, बट ये जो टेस्ट जो आपने कहा ना, ट्यूब्स, वो हमें दिखाई देते हैं? टेस्ट ट्यूब, टेस्ट बर्ड्स नहीं दिखाई नहीं taste देते। buds. नहीं, टंग में हम
कोई चीज रखते हैं तो हमको तुरंत हमारी आंखें भी बंद हो तो भी हमको पता चल जाती है कि ये स्पाइसी है, ये स्वीट है, ये सॉर है। वो हमारी टंग में ऐसे Yes. टेस्ट बर्ड्स ही होते ही है इनबिल्ट, जिससे हमको पता चल जाता है। ओके। तो वो मीन्स टंग के अंदर होता है? हाँ, ओ- टंग के ऊपर यहाँ पे सी एज पे होते हैं। हम देखो कभी भी कुछ टेस्ट करते, मम्मी भी आपको कुछ टेस्ट करने को बोली तो आप हम यही रखते हैं, ऐसा नहीं रखते, क्योंकि एज पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ओके, नाउ डाइजेशन रीड करो, चलो। Okay. The process of digestion starts in the mouth itself, where the food is mixed with saliva. Saliva secreted by the salivary glands contain digestive juices that help in breakdown of starch into sugar. Saliva also makes the food smelly so that it can be easily swallowed. One, once swallowed, the food passes from the mouth into a long tube called esophagus. देखो सलाइवा में जब हम खाना मुंह में रखते हैं तो सलाइवा के साथ मिक्स होता है ताकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपल फॉर्म में हो और हम थोड़ा इजीली उसको कर सके, पास ऑन कर सके। फिर एक बार हम उसको स्वेलो करते तो फूड कहाँ जाता है? ईसोफेगस, दैट इज ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। द वॉल्स ऑफ ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलीज, ताकि हम लोग नीचे फूड उतार सके। तो वो जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलीज वाली जो मूवमेंट है उसको पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहते हैं। दिस मूवमेंट हेल्प टू मूव द फूड डाउनवर्ड इन द लार्ज सैक दैट इज स्टमक। आगे पढ़ो सुहानी। Further digestion of a food takes place in the stomach. The inner wall of the stomach secretes digestive juices, hydrochloric acid, and mucus. The digestive juices help in breakdown of proteins into simpler form. The hydrochloric acid germs microorganism and provides an acidic medium from effective digestion. From the stomach, the देखो semi फिर वेट स्टमक में फूड जाता है तब वहां पे डाइजेशन होता है। द इनर वॉल ऑफ स्टमक, अभी स्टमक के ये दूसरे सब भी समझ लो, बाकी तीन भी अंडरस्टैंड इट अगेन। सौम्य, ध्यान एंड धैर्य। सी व्हेन द फूड passes in the stomach, तो digestion starts there. The inner wall stomach, in the inner wall of stomach there are digest secrets मतलब मैंने आपको बोला था टू रिलीज, वो छोड़ते हैं। जैसे हमारे माउथ में सलाइवा सीक्रेट होता है, रिलीज होता है, वैसे स्टमक के वॉल्स में डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज होता है। ये क्यों, ये क्या हेल्प करते हैं रिलीज होने के बाद, ये इसमें कहा है। देखो सौम्य, पे अटेंशन। द डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू सिंपलर फॉर्म, मतलब जो भी हमने प्रोटीन वाला खाना खाया होगा तो स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में है, वो जो अनवांटेड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गए हैं और उसको निकाल देगा एंड प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम फॉर इफेक्टिव डाइजेशन। अभी स्टमक में से फूड जो सेमी डाइजेस्टेड हुआ है, सेमी डाइजेस्टेड इट मींस इट इज partially digested. From stomach the semi digested food called chyme, semi digest means partially food जो हुआ है digest, that is called chyme, CHYME। लिख लो सौम्य, ध्याना एंड धैर्य, राइट CHYME chyme, then dash करो। मैम क्या? CHYME chyme, then dash।
semi digested food. Can you see? Semi digested food. Yes, ma'am. लिख लिया. Chyme is semi digested food. Semi को semi और partially. Ma'am, chyme means PAR partially लिख दो. Yes. मैम चाइम मीन्स अगर जो सेमी डाइजेस्टेड मतलब जो आधा डाइजेस्ट हो गया हो उसे चाइम बोलते हैं. हाँ, चाइम बोलते हैं. Yes, ma'am. लिख लिया. लिख लिया. Daria, Yes, ma'am. write this. You have written this. Chime is semi or partially digested food. Yes, ma'am. Written. Okay. आप लोग भी समझ ही लो ये सौम्य और ध्याना. Further digestion of food takes place in देखो stomach के बाद digestion will go in small intestine where the secretion of liver and pancreas are released. Liver में से gall bladder में bile juice, liver bile juice बनाता है. मैंने आपको last lecture में बताया था. Liver makes bile juice which is helpful to digest fats. Yes, ma'am. और पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. प्रोटीन को अमाइनो एसिड में और फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. क्लियर एवरीवन? यस मैम. बट मैम ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस क्या होता है? वो स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस है जो हमको डाइजेशन के वक्त हेल्प करते हैं. जैसे हमारे इसमें सलाइवा होता है ना मुंह में, वैसे ही ये जो है वो जूसेस और एसिड और म्यूकस एक तरह के बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर ऐसे लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस ही होते हैं. लिक्विड जैसा ही होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है. क्लियर? मैम पर वो खराब नहीं है? ना ना ना, क्यों खराब है? देखो जैसे कि बैक्टीरिया यूजफुल और हार्मफुल हो सकते हैं तो वैसे हमारी बॉडी में भी थोड़ा सा एसिड होना जरूरी है ताकि वो जो दूसरे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अगर कोई आ गए हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने में और हमारा एसिड लेवल बॉडी में मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है. वो हार्मफुल नहीं होगा. गॉट इट? ध्यान आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो? यस मैम, समझ गई. अभी from stomach the semi digested food called chyme passes into the small intestine. Further digestion of food takes place in small intestine where the secretion of ये तो बता दिया. पढ़ो आगे सुहानी. Yes, the liver समझो सब लोग सुनो. The liver secretes bile which plays an important role in the digestion of fat. Bile is stored in an organ called gallbladder before being released in the small intestine. The secretion of pancreas and pancreatic juice help in the breakdown of carbohydrates into sugar, protein into and amino acid and fats into fatty acid and glycerol. Thus the digestion of various components of food is completed in the small intestine. Got it? ये मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम के. लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस. लीवर जो होता है बाइल जूस बनाता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन के वक्त गॉल ब्लैडर में से वो बाइल जूस लेके यूज करते हैं. The secretion of pancreas called pancreatic juice help in breakdown of जो मैंने आपको बताया. Thus digestion of various components जो होता है वो कहाँ कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज टोटली कंप्लीटेड. क्लियर एवरीवन? मैम ये जाइलर क्या है? जाइलर नहीं है, वो ग्लिसरॉल है. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ये भी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है
वो भी डाइजेशन में, डाइजेशन के वक्त, एक मिनट, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, यस मैम। ग्लिसरॉल मैम। यस, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दोनों। फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं ताकि वो सिंपल फॉर्म है फैट्स का, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, ओके। धैर्य, सौम्य एंड ध्याना, यहाँ तक Yes, जो ma'am. मैंने एक्सप्लेन किया वो हमारी टेक्स्ट बुक में जो आपने रीड किया वो भी सेम ही है। ओके, यस यस मैम, अब मुझे थोड़ा थोड़ा सेम लगा। हाँ वो सेम ही है, मतलब देखो यहाँ तक हो गया, अभी यहाँ से करना है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। अभी हाँ, तो सुहानी यू रीड, और ये रीड करे आप लोग सुनो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, यस सुहानी रीड। Absorption, even through digestion, continues in the small intestine. The main job of small intestine is to absorb the nutrients obtained as a result of digestion. The lining of small intestine has figure-like projection villi that increase the surface area of a lining. This makes absorption more efficient. Each Villiers has a network of fine vessels. Nutrients are absorbed into blood present in these fine blood vessels. The chyme now passes into the large intestine where water and minerals are absorbed. ओके, अभी देखो इसमें क्या कहा गया है, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक में से पढ़ू तो द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो मैंने आपको, जब मैं उसकी नोट लिखवाती थी तब मैंने आपको बताया था व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, जिसको क्या कहा गया है, विलीज। अभी देखो मेरे पास एक बुक है ना, उसमें विलीज बताया है, मैं आपको उसका पिक्चर दिखाती हूँ। सी, you all can see है ना, No, ma'am. इंटेस्टाइन के अंदर का क्या? इसमें 1000 फिंगरलेस प्रोजेक्शन है, इसको विली कहा गया है, लेबल भी किया है, दिख रहा है आपको, लेबलिंग दिख रहा है। यस मैम, ये सी जैसा कुछ है, ये क्या है? यस मैम। ये सी जैसा है ना, इसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब लाइनिंग 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 है ना, उसको हाँ। विली कहा गया है। ओके, तो मैम विली हमारे बॉडी के अंदर होता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में होता है। हमारे बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उसके वॉल में ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रेट 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 होती है ना, उसको विली कहा गया है, और उसका सिंगुलर फॉर्म है विलस। ओके, ओके। हाँ, तो द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको विली कहा गया है। विली क्या हेल्प करता है, जब फूड पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसका जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट उसका सरफेस एरिया बढ़ाने में काम करता है ताकि फूड इजीली पास हो सके। दैट इज द फंक्शन ऑफ विली। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया of for the absorption of digested food. Villi is used for that.
द सरफेस ऑफ बिली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। एब्जॉर्ब मतलब डाइजेशन के बाद जो भी बना है वो उसको एब्जॉर्ब कर देता है। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस, अभी जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुए दैट इज ट्रांसफर्ड थ्रू ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टरीज सब होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं। सो एब्जॉर्ब फूड इज ट्रांसफर्ड थ्रू ब्लड वेसल्स to different organs of the body, then only we will get energy. Okay, everyone, clear? Then only we will get energy. Yes, ma'am. When Yes, they ma'am. are used to build complex substance such as protein required by the body. Assimilation also, I have told you what is assimilation. You know, na? The nutrients that are absorbed in the blood are transported through all parts of the body. It is called assimilation. We know that. Yes, ma'am. Okay. Suhani, read from your Assimilation. textbook. From your textbook, huh? Yes. The nutrition that are absorbed in the blood are transported to the rest of the body. The final product of carbohydrate digestion, glucose, example, glucose is broken down into carbon dioxide and water in the cells with the help of oxygen to release energy. Uh, an, uh, amino acid Amino are acid. Amino acids are used for repairing worn out cells and tissues. Fatty acids and glycerol glycerol act as energy reserve Reserves. and are stored reserves for reserves and are Soumya, why your video is off? See, assimilation is what? Dhyana, pay attention here. What are you doing? Yes, ma'am. Assimilation is what? The nutrients that are absorbed in the body are transported through the blood to rest of the body. The final product of carbohydrate digestion, that is glucose, is broken down into carbon dioxide and water in the cells with the help of ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, जिससे हमको इसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर रिपेयरिंग। अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में से हमको मिलता है, प्रोटीन जितना खाओगे हमारी बॉडी में उतना अमाइनो एसिड बनेगा। वो अमाइनो एसिड हमको रिपेयर्स वॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यू, मतलब जब हमको कुछ इंजरी होती है तो वो अमाइनो एसिड्स हमारे सेल्स को फटाफट रिकवर कर देते हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एक्ट एज एनर्जी रिजर्व्स एंड आर स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज। क्लियर टिल हियर सुहानी? yes ma'am. एंड इजेशन रीड करो, चलो फटाफट। Digestion, the absorption of water and minerals in the large intestine. The undigested food becomes semi-solid. It is then stored in the rectum until it is removed through the anus. Ma'am, इजेशन ma'am, मैंने आपको नोट भी लिखवाई थी कि इजेशन इज वेस्ट विच इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, राइट? yes ma'am. यस मैम बट सुहानी। हमारी बॉडी से कभी मीन्स जो प्रोटीन्स होता है ना, जो हमारी बॉडी को खींच लेना चाहिए बॉडी के अंदर, बट हाँ, वो कभी निकल नहीं जाता एनस के थ्रू। एनस से क्या निकलता है बेटा? जो एब्जॉर्प्शन हुआ, बराबर, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पूरा डाइजेस्ट हो गया, राइट? डाइजेस्ट होने के बाद जो अनवांटेड फूड होता है ना, वो ही लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वो ही से बाहर निकलता है। बाकी जो एब्जॉर्प्शन मैम पर एसिमिलेशन कभी में ही सब। मैम बट यस कभी पायल, ऐसा नहीं होता कि प्रोटीन्स मीन्स जो जरूरी होता है कभी कभी वो भी निकल जाए। ना ना ना, नहीं होता, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाता है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड है वो ही बाहर निकलेगा, जो काम का नहीं है। ओके, कभी कभी हाँ, अगर वो आप डाइजेस्ट ना कर सके तो वो निकल सकता है। क्लियर?
ध्याना, हमारी टेक्स्ट बुक में से लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ो। Yes, ma'am. The large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 meters in length. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food minerals. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid phases. The fecal fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. Okay, अभी देखो, the large intestine is wider and shorter than small intestine. नाम है large intestine, लेकिन उसकी length है 1.5 meter. I told you in last lecture also. Small intestine length is 7.5 meter and large intestine length is 1.5 meter. Okay, its function क्या है, उसका काम क्या है? What is its function? Its function is to absorb water and some salts from undigested food material. The remaining waste passes into the rectum. जो वेस्ट है, जो लार्ज इंटेस्टाइन ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, वो हमारी बॉडी में से बाहर निकलेगा, तो वो रेक्टम में जाएगा and remains there as a semi-solid fecus. Fecus मतलब 2 number. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. Clear? सुहानी, clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Ma'am, आगे read करूँ? हाँ, ध्यान करो. Digestion in grass-eating animals. Wait. Suhani, grass-eating animals means ruminants only. Okay? Yes, Diana. Have you observed cow, Soumya, buffalo, आपका and video क्यों other off है? grass-eating? सौम्या, सौम्या वीडियो ऑफ करके चला गया है कहीं. यस, ध्याना, रीड. Have you observed cow, buffalo, and other grass-eating animals chewing continuously, even when they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. Here the food gets help in digestion of cellulose. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. स्टॉप. सुहानी, आप में से रीड करो. Nutrition in ruminants. Soumya, why your video is off, Soumya? Have you seen a cow chew continuously or ever wondered why it does so? Actually, cows and some other plant eating animals like goat, deer, etc. swallow their food after chewing once. Later they bring back the swallowed food into the mouth and chew it again. A plant eating animal that brings back swallowed food into the mouth to chew it again is called a ruminant, and the process Rumination. is called Stop. Now see, what rumination. are rumen? जो grass eating animals होते हैं ना, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो खाना खाते हैं, जैसे कि काऊ, गोट, बफेलो, ये सारा खाना खाते हैं. फिर काऊ देखना पूरा दिन अपना मुंह ऐसे ऐसे चालू ही रखेगी. तो वो क्या करते हैं कि जब उनको खाना दिखता है तो वो पहले फटाफट खाना स्वेलो कर देते हैं. फिर जब वो फ्री बैठते हैं
तब वो खाना वापस लाके उसको अच्छे से च्यू करते हैं ताकि वो डाइजेस्ट कर सके. सो दैट इज कॉल्ड रूमिनेंट. मैम ओके. पर ये अगर पूरा दिन ऐसे चू कर कर करेंगे तो इनका मुंह नहीं दुख जाएगा? जनरली नहीं दुखता क्योंकि उनको ऐसी एबिलिटी दी है पहले से ही गॉड मैम ने. उनको फीचर्स क्योंकि ही ऐसे होते हैं। हाँ, यस. मैम तो So- फिर जो अगर दूसरी बार जब च्यू करते हैं तब वो फिर से वो स्टोर में डाल देते हैं या फिर स्टमक में? नहीं, वो स्टमक में, तो स्टमक स्टमक में वो आगे आएगा सुहानी. मैम अब मैं रीड करूं? मैम अब मैं रीड करूं? हाँ, 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं बेटा, फिर आप रीड करो. सौम्या कहाँ चले गए थे? कब से चिल्ला रही हूँ मैं. एक्चुअली में नेटवर्क इश्यू था इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, नेटवर्क इश्यू में म्यूट नहीं, होते मैं हो वो लेकिन खड़ा होके दिखते अभी नहीं हो. बैठा। हाँ, वही उल्लू बना रहे हो. नेटवर्क इश्यू था. नेटवर्क इश्यू में लेफ्ट हो जाते हो ना, कि म्यूट हो जाते हो. Okay, so rumination is what? A plant-eating animals that bring back swallowed food into mouth to chew it again is called ruminant. और ये प्रोसेस को rumination कहते हैं. सुहानी clear with this? यस मैम. और ध्यान आप लोग आवाज की बहुत बुक स्लो में, आ रही है मैम। यस मैम। आप लोग की बुक में भी जो एक्सप्लेन किया वो दोनों सेम का सेम ही है. ओके. यस मैम, वो तो पता चल गया। मैम आपकी आप जो आवाज explain बहुत करते स्लो हो, वो आ पूरा रही है। same ही होता है। यस ध्याना बोलो. आप जो एक्सप्लेन करते हो वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हाँ, सेम है. एक आध दो पॉइंट सुहानी के बुक के ज्यादा होते हैं तो इसलिए मैं आपको भी बताती हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले. ओके. यस मैम, आगे रीड करो। हियर द वेट, मैं ये पहले explain करूँ. हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड. जो खाना थोड़ा ये लोग खा के स्वेलो कर देते हैं ना सुहानी, तो वो फूड को पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कर्ड कहा गया है. CUD, कर्ड. यस मैम। But later curd returns to the mouth in lumps. Lumps मतलब bites में आता है. And animals chew. This process is called rumination. और ऐसे animals को ruminants कहा गया है. Come on, मैम धैर्य उसके अनदर नेम में यस मैम। ruminants मैम कहते हैं. मैं 2.4 से रीड करूं? एंड फीडिंग एंड डाइजेशन भाई सो गए हो, नींद में हो क्या? नो मैम। यहाँ से रीड करना है. The grass. Yes, ma'am. The grass is rich in cellulose, a type or carbohydrate. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. Cellulose. Ruminates have a large cell-like structure called lumen between the oesophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria Bacteria. which are not present in humans. So, where you have Stop. देखो अभी क्या है. द ग्रास जो एनिमल्स खाते हैं, जैसे हम सब खाना खाते हैं तो हमको प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स वो सब मिलता है, वैसे ही ग्रास में से एनिमल्स को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. एक तरह का सेल्यूलोस, उसको सेल्यूलोस कहा गया है. द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोस, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है. ruminants like cattle, deer, etc. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन. मतलब देखो ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके मुंह में, उनके पास, उनकी बॉडी में इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल करते हैं. देखो रूमिनेंट्स के अलावा बाकी सब एनिमल्स या ह्यूमंस ग्रास नहीं खा सकते क्योंकि हमारे में, हमारी बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया नहीं है जो
ग्रास को डाइजेस्ट कर सके, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। क्लियर? इसीलिए यहाँ कहा गया है इन ruminants like cattle, deer, etc. bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals including human cannot digest cellulose because we are not having that type of bacteria which help us in digesting cellulose. Now मैम animals, पर जो वो होता है ना ओमनीवोरस एनिमल्स तो खा सकते हैं ना? जिसके पास सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने का नहीं होता बैक्टीरिया, वो नहीं खा सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको केकम कहा गया है बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। सुहानी, ये जो फिगर है ना इसमें है केकम। वेट, मैं बताती हूँ। मैम इसमें तो नहीं है केकम। ये ध्याना, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट 2.49 फिगर है ना, उसमें दिखेगा, देखो केकम दिखेगा। सुहानी मैं आपको बताती हूँ। सौम्य, धैर्य 2.9 देखो। ध्याना, आपके पास है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक? यस मैम। ना सुहानी, आपके पास है? मैम टेक्स्ट बुक तो है पर उसमें केकम नहीं है। देख, ये सौम्य दिखा रहा है फिगर 2.9 में, दिखा? नहीं मैम, ये तो सुहानी छोटा आ रहा मेरा है। वीडियो देख। देख, दिखा भी है, दिख रहा है, दिखा? ओके। So Yes, ma'am. animals like horses, rabbits, etc. have a large sac-like structure जिसको केकम कहा है, जो इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। The cellulose of food is digested here. जैसे हमारा कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वैसे ही the cellulose of food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. वो डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए वो हमारे ह्यूमन में नहीं होता, इसलिए हम लोग ग्रास नहीं खा सकते। So far you have learnt about animals which possesses digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they digest food? In section below you will learn another interesting way of food intake. जो मैंने अमीबा का एक्सप्लेन किया ना आपको सुहानी, वो अभी इसमें है। धैर्य रीड। ओके। यस मैम। मैम मैम 2.4 फीडिंग एंड डाइजेस्टिव। Yes, read that. Amoeba is a microscopic single cell organism. Single cell organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus, and many small bubbles like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and poison. It pushes out one or more finger-like projection called Pseudopodia. or false feet for movement and capture of food. Amoeba feeds
on some microscopic organism when it sends food. मैम आगे लर्न करूँ? वेट मैं एक्सप्लेन करूं पहले। फीडिंग एंड डाइजेशन, अभी ये देखो अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल का बना हुआ है। जो डर्टी वाटर पॉन्ड और लेक का होता है ना, उसमें मिलता है। अमीबा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब हमको ऐसे ही नहीं दिखेगा, हमें माइक्रोस्कोप में डर्टी वाटर का एक आध ड्रॉप लेके माइक्रोस्कोप में रखना है, तब हमको अमीबा दिखेगा। ओके, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप, पर अमीबा का शेप परमानेंट नहीं होता, वो अपना शेप चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि हम खाना लेना है तो हम ऐसे हमारे फिंगर से खाना लेते हैं, वैसे ही जब भी अमीबा को खाना खाना है या उसको खाना दिखाई देता है तो वह अपनी बॉडी में से फॉल्स पीक निकालता है, जिसको स्यूडोपोडिया कहा गया है। PSEU है ना, तो उसमें P साइलेंट है, इसलिए उसको कहा गया है स्यूडोपोडिया। और मूवमेंट एंड कैप्चर मतलब खाना लेने के लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? ओके, नाउ अमीबा फीड्स ऑन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा पानी के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एंगल्स, एंगल्स मतलब उसको ऐसे ले लेना। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल, जैसे हम ऐसे हाथ में फूड लेते हैं वैसे अमीबा में फूड वैक्यूल होते हैं, उसमें ट्रैप हो जाता है, जो आपको ये फिगर में दिखाई देगा। ओके, यस मैम। अब मैं रीड the करूँ? food becomes trapped in food vacuole. Now digestive juices, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन के वक्त होते हैं वैसे अमीबा में भी है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू, हमारे जैसे डाइजेस्टिव जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में होते हैं, वैसे अमीबा में फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, राइट? Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break it down into simple substances. Gradually, the digested food is absorbed. Okay, the absorbed substances are used for the growth maintenance. Again, वो भी खाना खा के एनर्जी लेते हैं और ग्रोथ करते हैं अपना. So the absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. And again, इसमें भी undigested food is thrown out of the body. The undigested residue of food is expelled outside the vacuole. Expelled मतलब thrown out of the vacuole. The basic process of digestion of food and release of energy same in all animals. मतलब सबका खाना खाना और बाहर निकालना, ये प्रोसेस तो सब में सेम ही होता है। The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. In later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to various parts of the body. So here we complete this chapter. आप लोग को धैर्य, सौम्य एंड ध्यान, ये चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में जो भी डाउट्स है पूरा चैप्टर फिर से रीड करना है। जो भी डाउट्स है, भले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी आप अंडरलाइन करके रखना, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सुहानी, आपकी टेक्स्ट बुक में जो डिटेल में है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। आप रीड करके रखना। ओके, तो मैम इंजेक्शन से बाकी है ना? हाँ, ओके, यस मैम। बाय 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 मैम। मैम। बाय बाय Bye, man. Bye. मैम।